नमस्कार दोस्तों। मैं धरा अग्रवंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी सनम तेरी कसम के भाग 278 में। अब आगे, अगर मुझे उसका गाना चाहिए भी होता तो मैं उसे बता देती। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हम दोनों ही पल्स एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट हैं, और अगर मैं उसका लिखा गाना इस्तेमाल करूँगी तो तुरंत इस बारे में सबको पता चल जाएगा, जिससे ना तो मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा और ना ही कंपनी को। वैसे भी आजकल चारों तरफ से मेरी नकारात्मक खबरें ही आ रही हैं, और मेरी छवि को इन सभी से बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों हमेशा मुझे ही इन सभी का खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्या इसलिए क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं हूँ? इतना कहते हुए कियारा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कियारा की बातें काफ़ी हद तक तर्कपूर्ण थी, जिन्हें समझ कामिनी बोली, ठीक है, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत ज़्यादा तनाव में हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। हमारी पूरी कंपनी तुम पर डिपेंड करती है, और तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। भला तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम बहुत अच्छी हो। तुम चिंता मत करो। तुम्हें अभी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। मुझे पता है दादी, मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और उनसे पार पाया है। मुझे लगता है कि मैं किसी भी चुनौती को संभाल लूंगी। लेकिन रक्षा ने इस बार हद ही पार कर दी। वो मुझसे अकेले में बात कर सकती थी, लेकिन उसने रिपोर्टर्स के सामने सारी बातें कह दी। उसने ठीक से जांच करना भी जरूरी नहीं समझा, और सबके सामने आकर मुझ पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगा दिया। ये सुन कामिनी का चेहरा उदास हो गया। उसने अपने दांत भींचते हुए पूछा, ये रक्षा कहाँ है? ये सुन कियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद से ही बाहर है। ये सुनकर कामिनी ने गुस्से से कहा, उसने 2 साल से कोई भी नया गाना नहीं लिखा है, और अब उसने तुम्हारे लिखे गाने के ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, और अब बिना कुछ और कहे वो बाहर चली गई है। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। मैं रक्षा को ढूंढने जा रही हूँ। उसे एक सबक सिखाने की सख्त ज़रूरत है। इसी बीच रक्षा सीधा लविश के स्टूडियो पहुंच गई, लेकिन उसे वहां लविश कहीं नहीं मिला, इसलिए वो सीधा उसके घर चली गई। वहीं लविश के घर पर लविश द्वारा उसके घर पर छोड़ी गई सभी संगीत प्रतियों को गायब कर दिया था। अभी उसने अपनी कार की चाबियां उठाकर वहां से निकलने के लिए दरवाज़ा खोला था ही कि उसे सामने से रक्षा तेजी से उसकी ओर आती हुई दिखी। रक्षा को अपने सामने देख लविश स्पष्ट रूप से असहज हो गया, लेकिन असहाय महसूस कर रही रक्षा ने लविश की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से उसके हाथ को कस के पकड़ लिया और चिंता से उसकी ओर देखते हुए कहा, लविश, वो गाना कहाँ है जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दिया था, प्यार की दुनिया नाम का? वो गाना अचानक कियारा का नया सिंगल एल्बम कैसे बन गया? ये सुन लविश ने अपनी भौंई सिकोड़ ली और गुस्से से रक्षा का हाथ झटक दिया। रक्षा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये सुनते ही रक्षा का पहले से पीला पड़ा चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। वो वहीं लॉबी की दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गई और अविश्वास से लविश की ओर देखने लगी। उसने हैरानी भरे स्वर में कांपती हुई आवाज से पूछा, तो ये तुम ही थे ना? तुमने ही मेरा गाना कियारा को दिया था? मैं सही कह रही हूं ना? ये सुन लविश ने घबराकर चारों ओर देखा, फिर दरवाज़ा खोला और रक्षा को अंदर खींच लिया। अब रक्षा लविश के घर के हॉल में बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से से भाव झलक रहे थे। वो लविश को अपनी गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों, आखिर क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये गाना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरा कितना समय, कितनी मेहनत, कितनी उम्मीद थी इस गाने से। रक्षा, अचानक से लविश उसे काटते हुए कहा, सिंगर बनने का सपना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कभी सिंगर नहीं बन सकती, इसलिए सिंगर बनने का सपना मत देखो। तुम सिंगर बनने के लिए सही नहीं हो। मैं मानता हूं कि तुम में संगीत प्रतिभा है, लेकिन वो केवल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने तक ही सीमित है। तुम मेरे और गुरुजी की तरह पर्दे के पीछे रहकर एक म्यूजिक कंपोजर बन सकती हो। और ये बात अच्छे से समझ लो रक्षा, कि आज जो ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है ना, तो इसका सारा क्रेडिट कियारा को जाता है, कियारा की परफॉर्मेंस को जाता है, ना कि तुम्हें। अगर तुम इस गाने की गायक होती तो शायद ये इतना सफल ना होता। हम संगीत इस इरादे से बनाते हैं कि हर भाव अपने संगीत में रखें, ना कि खुद की पॉपुलैरिटी के लिए। सरीना, गुरुजी हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा संगीत मुख्य रूप से हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। ये इंसान की आत्मा है और ये हमें खुशी और आनंद दिला सकता है। पिछले 2 दिनों में लोगों ने इस गाने को सर्च किया है और पसंद किया है। ये दर्शाता है कि ये गाना वास्तव में लोगों को खुशी और आनंद देता है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अचानक से रक्षा जोरों से चीख पड़ी, उसका ये गाना किसी और का नहीं होना चाहिए।
लविश, तुम्हें मीडिया और सारी ऑडियंस को इस बारे में स्पष्टीकरण देना ही होगा। इतना कहते हुए रक्षा ने लविश का हाथ पकड़ उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार लविश ने उसे जोरों से धक्का दे दिया। क्या समझाऊं मैं ऑडियंस को? क्या? हाँ, यही कि कियारा और मैंने इसे अपना बता किसी और को अपने नाम से बेच दिया। क्या तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहती हो? ये सुन रक्षा समझ गई कि चाहे वो कुछ भी कह लो, उसका फैसला नहीं बदलेगा। उसने निराशा से कहा, लविश, इस दुनिया में तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। मेरी माँ तुम्हें बहुत सम्मान देती थी और बिना किसी हिचक के तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी, और तुम आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आज मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका था। उसकी बातों पर बस उपहास करते हुए लविश ने कहा, अगर मेरी प्रतिभा से उसका अहंकार संतुष्ट ना होता तो क्या वो मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करती? हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम अपनी माँ को इतना नेक दिल दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी माँ को इतने सालों से इसी रूप में देखते आए हो? ठीक है रक्षा, बस एक आखिरी बार के लिए मेरी एक मदद कर दो। और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम। लविश ने उसे घूर कर देखा और कहा, अगर तुम इस मामले को आगे बढ़ाने पर अड़ी हो तो आगे जो भी होगा उसका दोष हमें मत देना। अब तक तो मैं गुरुजी की वजह से तुम पर तरस खा रहा था, पर अब और नहीं। ये सुन रक्षा मुड़ी और वहां से भाग गई। वहीं लविश उसे ठंडी निगाहों से जाते हुए देखता रहा। रक्षा की अपनी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद उसने अपने होंठ दबाए और फिर वो भी वहां से चला गया। रक्षा के पास इंटरनेट पर जनमत के अलावा भरोसा करने के लिए कोई और नहीं था। हालांकि जब उसकी माँ जिंदा थी तब उसके कई दोस्त थे, लेकिन रक्षा जैसी लोगों के दोस्त अक्सर सबसे स्वार्थी होते हैं। कोई भी खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। और ये भी ध्यान देने वाली बात थी कि रक्षा की पिछली असफलताओं के कारण कोई भी उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक कंपनी की बात है, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे वो उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखा। हालांकि कंपनी ने किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट जवाब देने का वादा किया। आगे क्या होगा इन कहानी में, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।